एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे कर्ण रोगों के सामान्य हेतु, संप्राप्ति और उनके लक्षण और चिकित्सा। तो इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या देखा था। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था उसकी संख्या सभी आचार्य मतानुसार किसकी कर्ण रोग की। तो उसमें आचार्य चरक ने कितने बताए थे, 4 बताए थे। आचार्य सुश्रुत ने कितने बताए थे, 28 माने थे। और आचार्य वाग्भट ने 25 माने थे। संख्या और उनके नाम देखे थे क्या क्या थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कर्ण रोग के सामान्य हेतु और संप्राप्ति। फिर उसके बाद एक एक कर्ण रोग देखेंगे और उसके लक्षण और चिकित्सा देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इसकी सामान्य हेतु और संप्राप्ति। क्या बोला है, अवश्याय यानी ओस जो होती है, जल क्रीड़ा, कर्ण कंडू और क्या है, शस्त्र के मिथ्या प्रयोग से या कर्ण शलाका का ठीक प्रकार से प्रयोग ना करने से वायु कुपित होकर कर्ण की शिराओं को प्राप्त कर कर्ण स्रोत में क्या करती है, शूल उत्पन्न करती है। क्या करती है, शूल उत्पन्न करती है। ये कर्ण रोग कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 28 है। कितने हैं ये, 28। आचार्य सुश्रुत ने 28 बताए हैं, वाग्भट ने 25 बताए हैं। और किसने, योग रत्नाकर ने 28 बताए हैं, भाव प्रकाश ने 28 बताए हैं, माधव निदान ने 36 यानी 36 बताए हैं। और शारंगधर ने कितने बताए, 18 बताए हैं। फिर आता है कर्णशूल। कर्णशूल में क्या बोला है कि मिथ्या आहार विहार से प्रकुपित वायु दोषों से आवृत होकर विमार्ग में गति करता हुआ कर्ण के चारों ओर तीव्र वेदना उत्पन्न करता है। क्या करता है, तीव्र वेदना कर्ण के चारों ओर। इसको हम कर्णशूल कहते हैं। ये कष्टसाध्य व्याधि है। क्या है, कष्टसाध्य व्याधि है। मिथ्या आचार विचार के कारण, मिथ्या आहार विहार के कारण जो वायु होता है वो प्रकुपित हो जाता है। फिर वो विमार्ग गमन में गति करता है, विमार्ग गति करता है। इससे क्या होता है, कर्ण के चारों ओर जाके वो तीव्र वेदना उत्पन्न करता है। इसको ही हम क्या कहते हैं, कर्णशूल कहते हैं। कष्टसाध्य व्याधि है। इसकी चिकित्सा क्या बोली है, सामान्यतः सभी कर्ण रोगों में क्या होता है, घृतपान होता है, रसायनम और क्या है, औषधियों यानी जो रसायन औषधियाँ होती हैं उसका सेवन कराते हैं, व्यायाम ना करना, सिर का स्नान ना करना और क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अधिक नहीं बोलना चाहिए। क्या है, अधिक नहीं बोलना चाहिए। फिर क्या बोल रहे हैं कि स्वेदन कराना चाहिए, विरेचन कराना चाहिए वातहर द्रव्यों से और नाड़ी स्वेद या पिंड स्वेद कराना चाहिए। देन इसके बाद क्या आया, इसके बाद दीपिका तेल। किसका प्रयोग बताया है, दीपिका तेल का प्रयोग बताया है। किसमें, कर्ण शूल में। जो कर्ण शूल है उसमें क्या बताया है, दीपिका तेल का प्रयोग बताया है। क्या है ये, बृहद पंचमूल का 18 अंगुल लंबा टुकड़ा लेकर अलसी के पत्रों से लपेट कर तिल तेल में भिगो दें व उसको जला दें। इससे जो तेल टपकता है उसे कान में डालने से तत्काल वेदना जो होती है वो शांत हो जाती है। किसने बताया, आचार्य सुश्रुत ने बताया है। फिर अर्क अंकुर स्वरस बताया। क्या बोला है, अर्क अंकुर स्वरस भी बताया है। फिर वाग्भट ने कितने बताए हैं, आचार्य वाग्भट मतानुसार ये कितने हैं, वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज और रक्तज। ये सारे भेद किसने बताए, आचार्य वाग्भट ने बताए हैं। तो वातज कर्णशूल देखते हैं। वातज में क्या बोल रहे हैं, वातज वाले लक्षण होंगे इसमें। क्या बोला है, सर्दी लगना, जल में खेलना, कर्ण खुजलाना, ठीक है, वही कर्ण कंडू, सेम वही है ये। फिर क्या है, शब्द का मिथ्या योग, जैसे अधिक ऊंचे शब्द में सुनना या अन्य वायु प्रकोपक कारणों से वायु प्रकोपित होकर शब्दवाही सिराओं का आश्रय लेकर कर्ण स्रोत में क्या करती है, तीव्र वेदना करती है। अर्धाव भेदक स्तंभ व शीतल द्रव्यों की अनिच्छा देर से पाक होना तथा कर्ण पाक होने पर धीरे धीरे लसिका स्राव होता है। अकस्मात ही कर्ण कभी बंद और कभी खुल जाता है। फिर इसके बाद क्या है, पित्तज। पित्तज में क्या बोला गया है कि कर्ण में वेदना होती है और क्या होती है, दाह होती है, जलन होती है, ताप होता है, ठंडे पदार्थों की इच्छा होना, शोथ तथा ज्वर का होना। क्या होता है इसमें, शोथ होता है और ज्वर होता है। कर्ण जल्दी पक जाता है, पकने पर पीली लसिका, कैसा, पीली लसिका स्राव निकलता है। उसमें कैसा था, लसिका स्राव निकलता है, धीरे धीरे इसमें पीली लसिका का स्राव निकलता है। जहाँ पर लसिका का स्पर्श होता है वहाँ पर पाक हो जाता है, जहाँ पर लसिका का स्पर्श होता है वहाँ पर क्या हो जाता है, पाक हो जाता है। फिर आता है कफज। कफज में क्या बोल रहे हैं कि इसमें क्या है, कफज कर्णशूल में शिर, हनु, ग्रीवा में भारीपन, ठीक है, गौरवता, मंद रुजा और क्या है, कंडू होता है, शोथ होता है, गर्भ पदार्थ अच्छे लगते हैं, पकने पर गाढ़ा सफेद स्राव निकलता है। वातज में क्या था, लसिका स्राव धीरे धीरे निकल रहा था। पित्तज में क्या था, पीला लसिका स्राव था। कैसा था, पीली लसिका स्राव था। और कफज में क्या है, गाढ़ा सफेद स्राव निकलता है। फिर इसके बाद आया रक्तज। रक्तज में क्या बोला है, आघात आदि के कारण
रक्तज क्या है, आघात आदि के कारण रक्त दूषित होकर कर्ण में शूल उत्पन्न करता है। इसमें पित्तज कर्णशूल के समान ही लक्षण देखे जाते हैं। देन इसके बाद क्या है, इसमें कुछ अधिक लक्षण होते हैं, ठीक है, अथवा कुछ अधिक लक्षण होते हैं। फिर सन्निपातज आया। सन्निपातज में क्या बोला है, तीनों दोष प्रकोपित होकर शोथ, ज्वर, तीव्र वेदना, क्या आया है, शोथ, ज्वर, तीव्र वेदना। और ज्वर कहाँ आया, पित्तज में आया। जो पित्तज कर्णशूल था उसमें भी ज्वर था, शोथ था। इसमें क्या है, शोथ, ज्वर, तीव्र वेदना को उत्पन्न करते हैं। रोगी को कभी गर्म कभी ठंडा अच्छा लगता है, बाधिर्य की अनुभूति होती है और पक जाने पर सफेद, काला, लाल घन पुए निकलता है। कैसा निकलता है, पुए निकलता है। इसमें से कैसा निकलता है, पुए, सफेद, काला, लाल और घन पुए निकलता है। फिर क्या बोला है, वातज कर्णशूल की चिकित्सा क्या बोली है, वात व्याधि तथा प्रतिशय में जो चिकित्सा कही गई है वो करनी है। फिर इसमें क्या है, सिर का स्नान और शीतल जल का त्याग करना है। पित्तज में क्या बोल रहे हैं, मिश्री मिलाकर घी पीना चाहिए, स्निग्ध विरेचन करें, ठीक है। फिर मधु का प्रयोग मतलब करने से क्या होता है, कर्णशूल का शमन होता है। कफज में क्या बोला है, पिपली से सिद्ध किया हुआ घृत पिलाकर रोगी को स्निग्ध करके वमन कराना चाहिए, ठीक है। और कफनाशक, धूम, नस्य, गंडूष आदि प्रयोग करने चाहिए। अर्क अंकुर स्वरस कर्ण में डालें, ये सब बताया गया है। फिर इसके बाद क्या है, रक्तज में क्या बोला है कि पित्तज कर्णशूल के समान चिकित्सा करें तथा सिरावेद से रक्त निकालें। अब क्या आया, अब आया कर्णनाद। कर्णनाद में क्या बोला है कि जब वायु विरुद्ध मार्ग से जाकर शब्दवाही नाड़ियों में अवस्थित होता है ना, अवस्थित हो जाती है, तब रोगी अनेक प्रकार के शब्द सुनता है। कर्णनाद यानी कि वो अनेक प्रकार के शब्द सुनता है। जब जो विरुद्ध वायु है, वो जो वायु है वो विरुद्ध मार्ग में जाकर शब्दवाही नाड़ियों में अवस्थित हो जाती है, तो जो रोगी है वो अनेक प्रकार के शब्द सुनता है, उसको हम कर्णनाद कहते हैं। इसके बाद इसकी चिकित्सा में क्या बोला गया है, इसकी चिकित्सा में बोला है कर्णशूल के समान ही चिकित्सा करनी चाहिए। किसने, सुश्रुत ने बताई है। जैसे घृतपान, रसायन, व्यायाम करना चाहिए, सिर ना धोना, ब्रह्मचर्य पालन करना, ज्यादा ना बोलना, स्नेहन, स्नेह विरेचन, नाड़ी स्वेद, रात्रि में भोजन के बाद घृतपान और मूर्धबस्ती वायुनाशक चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है, ये इसका हो गया। फिर क्या है, आचार्य वाग्भट्ट क्या बोला है, कर्णनाद और कर्णबाधिर्य में वातज कर्णशूल में कही हुई चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है, और सरसों के तेल से कर्ण पूर्ण करना चाहिए। देन फिर इसके बाद क्या है, अति विषादी तेल, अति विषादी तेल का इसमें प्रयोग है, एरंडादी तेल का इसमें प्रयोग है। और क्या है, क्या क्या हमने देखा, अति विषादी तेल, ठीक है, अति विषादी तेल और एरंडादी तेल किसमें है, कर्णनाद में है। अब आया कर्णबाधिर्य। कर्णबाधिर्य में क्या बोला है कि कफ युक्त वायु जब शब्दवाही, इसमें क्या है, कफ और वायु, ठीक है, यानी कफ युक्त वायु जब शब्दवाही सिराओं में स्थित हो जाती है, उस समय चिकित्सा न करने से निश्चय ही बाधिर्य रोग उत्पन्न हो जाता है। कफ और वायु, ठीक है, तो ये क्या करता है, बाधिर्य रोग को उत्पन्न करता है अगर इसकी चिकित्सा ना की जाए तो। देन इसके बाद इसकी चिकित्सा में क्या बोल रहे हैं कि इसकी चिकित्सा में बोला है बिलबादी तेल, क्या बोला है, बिलबादी तेल का प्रयोग करना है। गोमूत्र से बिल्ब मज्जा को पीसकर क्या कल्क बना लें, फिर उसे 4 गुना तिल तेल लें तथा तिल तेल से 4 गुना बकरी का दुग्ध लें, फिर दुग्ध से 4 गुण पानी मिलाकर तेल पाक करें, कर्ण में पूरित करें। अब इसे क्या करें, कर्ण में पूरित करें। तो क्या बोला है, गोमूत्र से बिल्व मज्जा को पीस कर कल्क बना के उससे 4 गुना तिल तेल लें, गोमूत्र से बिल्व मज्जा को पीस कर कल्क बना लें, ठीक है, फिर उससे 4 गुना तिल तेल लें, फिर तिल तेल से 4 गुना क्या लें, बकरी का दुग्ध लें, और फिर दूध से भी 4 गुना क्या लें, पानी मिलाकर तेल का पाक करें, फिर इससे कर्ण का पूर्ण करें, ठीक है, कर्ण पूर्ण करें। फिर योग रत्नाकर ने बताया, योग रत्नाकर क्या बोलते हैं, इन्होंने बोला है कि अपामार्ग क्षार तेल का प्रयोग करना है। क्या बोला है, अपामार्ग क्षार तेल का प्रयोग करना है। किसका, अपामार्ग क्षार तेल का प्रयोग करना है। अब आया कर्णछेड़। कर्णछेड़ में क्या बोला है, श्रम से, धातु क्षय से, रुक्ष और कषाय भोजन से एवं शिरोविरेचन के बाद शीत पदार्थ सेवन करने से वायु प्रकोपित होकर श्रोत्र मार्ग में स्थित होकर कर्ण में अत्यंत अव्यक्त शब्द की उत्पत्ति करती है। क्या करती है, अव्यक्त शब्द की उत्पत्ति करती है, इसको हम कर्णछेड़ कहते हैं। आचार्य वाग्भट जो है उन्होंने ये नहीं बताया है। इसकी चिकित्सा क्या बोल रहे हैं, इसकी चिकित्सा में बोला है कि कर्णनाद के समान ही इसकी चिकित्सा करनी चाहिए, यानी सरसों के तेल से इसका पूर्ण करना चाहिए। देन इसके बाद आया कर्णस्राव। कर्णस्राव में क्या बोला है कि सिर में चोट लगने से, पानी में डुबकी लगाने से, कर्ण विद्रदी के पक जाने से, जब कर्ण में वायु आवृत हो जाती है,
पुए को स्रवित करती है। और क्या करती है? पुए को स्रवित करती है। इसको हम बोलते हैं कर्णस्राव। क्या है? सिर में चोट लगने से, पानी में डुबकी लगाने से, कर्ण विद्रदी के पक जाने से, जब कर्ण वायु से आवृत होकर पुए का स्राव करती है ना, पुए को स्रवित करती है, तो उसको कर्ण स्राव कहते हैं। वाग्भट ने इसका उल्लेख नहीं किया है। फिर उसके बाद इसकी चिकित्सा देखते हैं क्या है। कर्ण स्राव, पूति कर्ण, कृमि कर्ण में सामान्य चिकित्सा तथा विशिष्ट योगों का सेवन करना लाभदायक होता है। और क्या बोला है? कर्ण प्रक्षालन करना है। किससे करना है? राजवृक्ष आदि गण की औषधियों से करना है। और सुरसा आदि गण की औषधियों से करना है। कर्णपूरण किससे करना है? पंचकषाय वृक्षों की छाल से करना है, उसके क्वाथ से करना है। उसमें कैथ मिलाकर, कैथ का स्वरस मिलाकर, मधु मिलाकर उससे कर्णपूरण करें। तो कर्ण प्रक्षालन किसे हुआ? राजवृक्ष आदि गण की औषधियों से या फिर सुरसा आदि गण की औषधियों से। फिर कर्णपूरण क्या है? कर्णपूरण करना है पंचकषाय वृक्षों की छाल के क्वाथ में कैथ का स्वरस मिलाकर और मधु मिलाकर कर्ण का पूरण करें। अब आया कर्णकंडू। कर्णकंडू में क्या बोला है? कर्ण में संचित कफ के कारण कर्ण स्रोत में अत्यंत खुजली होती है। क्या होता है? अत्यंत कंडू होता है। किसके कारण? कफ के कारण। इसमें वायु नहीं आया, इसमें क्या है? कफ। कर्ण में संचित कफ के कारण कर्ण स्रोत में अत्यंत खुजली होती है, तो उसको हम कर्णकंडू कहते हैं। आचार्य वाग्भट क्या बोलते हैं कि कफ के कारण कर्ण में कंडू व शोफ होता है, और जब ये स्थिर हो जाते हैं तब कंडू व शोफ नामक रोग कहलाते हैं। इसमें चिकित्सा क्या है? नाड़ी स्वेद करना है, वमन करना है, धूमपान करना है, कर्ण का धूपन करना है और शिरोविरेचन अन्य कफनाशक चिकित्सा का प्रयोग करना है। तो हमारा क्या हो गया? कर्णकंडू भी हो गया। अब आया कर्णगूथ। कर्णगूथ में क्या बोला है कि कर्ण स्रोत में संचित कफ पित्त, इसमें क्या है? कफ है और पित्त है, के तेज से सूख जाए तो कर्णगूथ रोग उत्पन्न होता है। वाग्भट ने इसका उल्लेख नहीं किया। इसमें चिकित्सा क्या है? कर्णवेट यानी गूथ में मैल को तेल तथा स्वेद तथा द्वारा पिघलाकर, मैल को तेल और स्वेद के द्वारा पिघलाकर शलाका द्वारा निर्हरण करें। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा कर्णकूथ। देन इसके बाद आ गया कृमिकर्ण। कृमिकर्ण में क्या बोला है? जब कान में भीतर या बाहर क्लेद या मल के होने से या आघात लगकर व्रण बनने से, उसकी शुद्धि ना हो करने से, यानी उसकी शुद्धि ना करने से वहाँ की त्वचा, मांस, रक्त आदि सड़ने लगते हैं। क्या होता है कि उस पर आघात हो गया, ठीक है, कान के भीतर या बाहर क्लेद हो गया, मैल हो गया, फिर वहाँ पे आघात हो गया, है ना, आघात लगकर व्रण बनने से, उसकी शुद्धि ना करने से वहाँ की जो त्वचा, मांस, रक्त होती है वो सड़ने लगते हैं। तब वहाँ पे क्या होता है? कृमियों की उत्पत्ति। अब कोई चीज़ सड़ेगी तो कृमि तो हो ही जाएंगे, तो कृमियों की उत्पत्ति हो जाती है, तो उसको क्या बोला है? कृमि कर्ण बोला है। फिर इसके बाद इसमें चिकित्सा क्या बताई है? कृमिनाशक चिकित्सा करनी चाहिए और अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन। ये कहाँ है? ये जो कृमि बताए गए हैं ये उनकी भी चिकित्सा है। 20 प्रकार की कृमि होते हैं, उनकी भी चिकित्सा है। क्या है? अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन। फिर उसके बाद क्या है? यही एक ऐसी वो डिसीज़ है, एक ऐसी व्याधि है कृमि वाली, कि इसमें जो निदान परिवर्जन है वो तीसरे नंबर पे रखा गया। नहीं तो सारी व्याधियों में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं निदान परिवर्जन, यानी जो उसका कॉज है उसी का ही हमें त्याग करना है। तो इसी में सिर्फ एक ही ऐसी व्याधि है जिसको इसको 3rd नंबर पे लिया गया है। क्या क्या है? पहले अपकर्षण है, फिर प्रकृति विघात है, फिर निदान परिवर्जन है। ये हम कृमि वाले में देखेंगे। देन इसके बाद क्या है? वातार्क यानी बैंगन, धूमपान तथा सरसों का तेल कर्ण में डालना हितकारी होता है। और क्या बोला है? मध एवं हिंगू को कान में डालने से दारुण कीट जो होता है उसका नाश तुरंत ही हो जाता है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके।